आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान भोलेनाथ बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वह भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम महांगुलाल था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जिस कारण जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते, लेकिन महांगुलाल कुछ नहीं करता था। जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि महांगुलाल सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। महांगुलाल कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वो उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। महांगुलाल छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दूहक को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख ने मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं।
पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है, और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। महांगुलाल की ये सारी बातें सुन कर वो बौद्ध भिक्षुक महांगुलाल से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे? महांगुलाल ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? महांगुलाल की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और महांगुलाल से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु, अच्छा तो यह कहानी दुख के बारे में है और उसके समाधान के बारे में। दुख को अपना गुरु बनाना और उससे सीखना, यह काफी गहरा संदेश है। असली दुख को समझना और उसका समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। तो मिलेंगे ऐसे ही मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी में जल्द ही।